गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों हम क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है बच्चों वो एक्सरसाइज में है ए इंटू में साइन बी माइनस सी साइन कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी प्लस बी इंटू साइन माइनस ए प्लस सी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हमें आंसर लेके आना है 0। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम साइन फॉर्मूला यूज करते थे। तो हमारे पास जो साइन फॉर्मूला है इसकी वैल्यू हम बना सकते हैं ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। जो हमारी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये हमारी साइड्स थी। साइन ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमारे एंगल्स हैं। इसको साइन फॉर्मूला हमने कहा था के इक्वल रखा था। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद है यहाँ से ए की वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू आती है के साइन ए। यदि बच्चों हम टेक करके चल पड़े ए इंटू में साइन बी माइनस सी को टेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको टेक करके चल पड़े एक इसकी वैल्यू हमें ए की वैल्यू हमें अभी बताया था बच्चों के साइन ए हो जाएगी और साइन बी माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। यदि मैं यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे तो यह आती है के इंटू साइन ऑफ 180 माइनस का बी प्लस सी में ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इंटू साइन बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा 180 पे तो चेंज होगा नहीं बच्चों, तो ये आ जाएगा साइन बी प्लस सी और क्वाड्रेंट भी इसका प्लस रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये फॉर्मूला है बच्चों कि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हुआ करती थी बच्चों, बहुत पीछे आई थी एक्सरसाइज जब हम 3.6 एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे तो उसका लास्ट क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज की है। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर होता है बच्चों साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो बच्चों हमने इसका आंसर इतना प्राप्त कर लिया है। तो सिमिलरली b इंटू साइन सी माइनस ए, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। ये जो आंसर आया है तो ये आंसर आया है के साइन स्क्वायर बी माइनस का के साइन स्क्वायर सी। इसी तरह यदि आप इसको कंप्यूट करते हो b की वैल्यू के साइन बी लिखते हुए तो ये फॉर्मूला हो जाएगी बच्चों साइंस के साइन स्क्वायर सी, के साइन स्क्वायर सी माइनस के साइन स्क्वायर। और यदि हम इसको भी सेम इसी तरह सोल्व करें तो ये हो जाएगा के साइन स्क्वायर ए माइनस का के साइन स्क्वायर बी। तो ये सम हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस में बैठी हुई है। के साइन स्क्वायर बी से के साइन स्क्वायर बी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर कितना आ गया बच्चों 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की है और फिर उसके बाद ट्रायंगल में ए बी सी तीनों एंगल्स का सम 180 ए की वैल्यू रख दी। इस क्वेश्चन में हम बी की वैल्यू रख देंगे, इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू। सिमिलरली केस बनाते हुए एक केस को मैंने सोल्व किया है, बाकी केस को मैंने सेम इनको देख के लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है तो सेम इसी तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसमें हम ए स्क्वायर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ में नीचे डिवीजन में है साइन ए, नीचे है साइन ए स्क्वायर अपॉन में साइन ए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी। इसके बाद है बी स्क्वायर अपॉन साइन बी और उसके बाद है इंटू में साइन ऑफ, एंगल में लिख रखा है बच्चों सी माइनस ए। उसके बाद है सी स्क्वायर अपॉन साइन सी, अपोन में है साइन ए माइनस बी। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कितना प्राप्त करना है 0। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे। हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऑपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं बच्चों, ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो टेक फर्स्ट टर्म ले लेते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म को ही
लेके हम क्वेश्चन को सोल्यूशन लेते हैं। ए स्क्वायर अपॉन में साइन ए इंटू में साइन बी माइनस सी। तो बच्चों हम इस टर्म को जब हमने साइन फॉर्मूला बनाया था तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, यहाँ से हमने ए की वैल्यू को निकालना सीखा था। स्मॉल ए की वैल्यू आएगी के साइन ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू हम पुट करते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए और इनटू में आ जाएगा आपका साइन बी माइनस सी। तो बच्चों यहाँ साइन ए की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा के स्क्वायर साइन ए और इनटू में बी माइनस साइन बी माइनस सी। तो फर्क क्या है इससे पिछले क्वेश्चन में बच्चों आपको सिर्फ मल्टीप्लाई में के मिला था, अब आपको के स्क्वायर मिल रहा है, इतना ही फर्क है। के स्क्वायर साइन ए को हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी और इंटू में 180 में चेंज होगा नहीं, ये साइन बी माइनस सी, 180 पे चेंज होगा नहीं, ये आएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी और इंटू में हो जाएगा साइन बी माइनस सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट है, अभी आपने सीखा था इसको, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी की कोऑर्डिनेट है ये। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन आया है। तो नेक्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर और नेक्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये प्रत्येक टर्म कैंसिल हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ के था, यहाँ के स्क्वायर है, दो जगह से बच्चों आगे आप कर सकते हैं, समझदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। जो आपका 8th क्वेश्चन आता है वो हमारा है बच्चों, हमें एक साइंस के एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल मिला हुआ है और उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल ABC नाम दे सकते हैं। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे C लिखा है। तो देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और कंडीशन गिवन है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस का इज इक्वल टू साइन स्क्वायर C। ये ट्रायंगल है आपके पास और प्रूव ये करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना है और हमें ये गिवन है बच्चों। तो बच्चों ये बताओ साइन ए की वैल्यू आपने प्राप्त की है, हमने साइन फॉर्मूला पढ़ा है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के पढ़ा है, ये आपको गिवन है। अब इसी में से आप बताओ कि साइन ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए अपॉन के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। साइन बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। साइन सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब के स्क्वायर तो कोई कांस्टेंट राशि रही है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। और ये कौन सी फॉर्म है, पाइथागोरस फॉर्म है ये। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये पीटी थ्योरम है और पीटी थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।